आखिरकार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही सियासी गलियारों में बैंसला को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ महीनों पहले ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर बैंसला रेल पटरियों पर बैठे नजर आए थे। यही नहीं, करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय तक बैंसला के नेतृत्व में आम जन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गुर्जर आंदोलन सत्ता सम्मेलन था? क्या बैंसला ने गुर्जर आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया था? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या गुर्जर आंदोलन प्रायोजित था? दरअसल बैंसला का सियासत का प्रेम रास्ता रेल की पटरियों से गुजरता नजर आ रहा था और इसके लिए उन्होंने पूरे समाज का इस्तेमाल किया। कैसे गुर्जर आंदोलन के बहाने बैंसला ने अपनी राजनीति को चमकाया और कब कब अपनी किस्मत चमकाने के लिए गुर्जर आंदोलन को ढाल बनाया, देखिए। बैंसला के भाजपा के साथ आने के मायने क्या? क्या पुत्र मोह के चलते बीजेपी में आए हैं बैंसला? क्या पायलट का तोड़ बन पाएंगे बैंसला? क्या बीजेपी को फायदा दिला पाएगी बैंसला की वापसी? क्या जातिगत समीकरणों को साध पाएगी भाजपा? पार्ट टाइम आंदोलन से फुल टाइम राजनीति का सफर तय करने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक बार फिर भाजपा का हाथ थाम लिया है। इस बार उनके बेटे विजय बैंसला उनके सारथी बने हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर आंदोलन से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाक में दम कर दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बैंसला ने अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भी गुर्जर आरक्षण की मांगों को लेकर मोर्चा खोला था। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित है, जो साधारण से साधारण आदमी का सुख दुख समझते हैं। कहना चाहूंगा आप सबसे कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं पिछले 14 साल से लगा हुआ हूं। फॉर द लास्ट 14 years आई हैव बीन डूइंग माय utmost बेस्ट। और इन 14 वर्ष में मैं दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के बहुत नजदीक रहा, उनकी कार्यशैली देखी, पार्टियों की कार्यशैली देखी, पार्टियों की विचारधाराएं देखी और अब यहां पर आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट। बैंसला भाजपा में तो शामिल हो गए, लेकिन सवाल ये कि क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन को हवा देने के पीछे कोई राजनीतिक मंशा थी? सवाल ये भी, क्या सियासत के लिए उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया? क्या बैंसला अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब दिया गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बैंसला के साथ रहे गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने। भाजपा पार्टी के शासनकाल में 73 लोगों को शहीद कर दिया, हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। हमारे खिलाफ और बैंसला जी के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। उसी भाजपा की पार्टी के गोद में जाके बैंसला जी बैठ गए हैं। बैंसला जी का जो निर्णय है वो क्योंकि उनकी पुरानी पार्टी थी, वो पुरानी पार्टी में चले गए। इस निर्णय से समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समाज के आंदोलन में जो समाज ने जो पिछड़ों के लिए आंदोलन किया था, उस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। किरोड़ी सिंह बैंसला 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। बैंसला का एक बार फिर बीजेपी में शामिल होना उनकी घर वापसी माना जा रहा है। कर्नल बैंसला जी के साथ उनके बहुत सारे साथी अनुयायी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय प्रवेश करना चाहते, सक्रिय काम करना चाहते, उनका भी स्वागत है और सभी मिलकर काम करेंगे और
बीजेपी को 25 के 25 सीटें देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सियासी लिहाज से राजस्थान में गुज्जर समाज काफी अहम माना जाता है। ओबीसी से एसबीसी कैटेगरी में आने वाले गुज्जर समाज का राज्य में करीब 5% वोट है। यहाँ गुज्जरों के लिए लंबे समय से आरक्षण की मांग की जा रही थी। गुज्जर आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में जाए तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ऐसे नेतृत्व के रूप में उभर कर आए थे जिनकी एक आवाज पर गुज्जर समाज सड़कों पर उतर आया था। बैंसला की अगुवाई में 2006 से लेकर अब तक 6 बार गुज्जर आरक्षण की मांग को लेकर बड़े आंदोलन हो चुके हैं। सरकार किसी की भी रही, वार्ता के नाम पर खाना पूर्ति और कमेटियां बनाने का काम तो खूब हुआ, लेकिन ठोस हल का रास्ता किसी ने नहीं निकाला। पाटोली और पीलूकापुरा में साल 2007 और 2008 में आंदोलन जिस तरह से हिंसक हुआ, उसकी कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भी कोई साल ऐसा नहीं गया जब बैंसला ने सरकारों को आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर आने की चेतावनी नहीं दी हो। लेकिन ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम उठाया। हालांकि वर्तमान गहलोत सरकार ने गुज्जरों को 5% आरक्षण का लाभ दे दिया। कर्नल बैंसला के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को गुज्जर वोट बैंक का बड़ा फायदा मिलने की संभावना लगाई जा रही है। कर्नल बैंसला का दौसा, करौली धौलपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई अन्य सीटों पर खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बैंसला के बीजेपी में आने से करीब 1 दर्जन सीटों पर इसका चुनावी लाभ मिल सकता है। अब देखना यह है कि बैंसला भाजपा में शामिल होकर पार्टी को कितना फायदा दिला पाते हैं और कांग्रेस में सचिन पायलट का कितना तोड़ निकाल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।